एपिसोड 25 की कहानी। सुबह की सुनहरी किरणें कमरे में झांक रही थीं और अलीशा अपने ही धुन में मगन रसोई में नाश्ता तैयार कर रही थी। तभी पीछे से आहट हुई और तनिषा ने उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। उसके कानों में धीरे से कहा, तू सिर्फ अच्छी वकील नहीं है, कमाल की बीवी भी है। अलीशा हंसी, बीवी? तुमने अभी से शादी की प्रैक्टिस शुरू कर दी क्या? तनिषा ने भी हंसते हुए जवाब दिया, क्यों नहीं, नाम भी सोच लिया है, मिसेस तनिषा मल्होत्रा की मिसाल। दोनों की हंसी पूरे घर में गूंज उठी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और एक कुरियर बॉय एक निमंत्रण पत्र थमा गया। अलीशा ने उसे खोला और पढ़ा, ये क्या, मम्मी पापा ने फैमिली डिनर रखा है, हमें बुलाया है। तनिषा की मुस्कान पल भर में फीकी पड़ गई। उसने अलीशा की आंखों में झांकते हुए पूछा, तैयार हो इस नए इम्तिहान के लिए? अलीशा की आंखों में दृढ़ता चमक उठी, अब डर कर नहीं, साथ चलना है हर लड़ाई में। फिर आता है सीन 2, डिनर से पहले की तैयारी का। अलीशा अपनी अलमारी खोलकर कपड़े देख रही थी, तभी तनिषा ने उसे एक खूबसूरत साड़ी थमाई। आज मेरी सबसे सुंदर गर्लफ्रेंड को सबकी नजरों के सामने देखने का मन है इस साड़ी में, तनिषा ने प्यार से कहा। अलीशा मुस्कुराई, अगर कोई तुझे घूरा तो? तनिषा ने उसे धीरे से गले लगाते हुए कहा, तो सबको पता चल जाएगा कि तू सिर्फ मेरी है। सीन 3 में दोनों हाथ में हाथ डाले, दिल में थोड़ा तनाव लिए, लेकिन चेहरे पर मुस्कान सजाए घर में दाखिल होती हैं। तनिषा के पापा उन्हें खामोशी से देखते हैं, उनकी आंखों में कई भाव तैर रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं, बहुत हिम्मत चाहिए सच का सामना करने के लिए, और आज तुमने वो दिखाया, बैठो। तनिषा की माँ धीरे से अलीशा की प्लेट में खाना परोसती हैं, बिना कुछ कहे, लेकिन उनके स्पर्श में प्यार और स्वीकृति का भाव होता है। माहौल में एक अनकहा सा अपनापन घुल जाता है। डिनर के बाद सीन 4 में अलीशा बालकनी में खड़ी होती है और उसके फोन पर एक कॉल आता है। एक अनजान महिला की आवाज सुनाई देती है, तुम्हें क्या लगा सिर्फ तनिषा उसे चाह सकती है? अलीशा चौंक जाती है। पीछे से तनिषा आकर फोन छीन लेती है और गुस्से में कहती है, ये सब अतीत था अलीशा, अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। अलीशा उसे देखती है और बस इतना कहती है, तो फिर दिल में कोई शक मत आने देना, वरना ये प्यार भी टूट सकता है। सीन 5 में तनिषा ऑफिस में एक मीटिंग में व्यस्त होती है। सामने बैठी एक नई क्लाइंट जो काफी ग्लैमरस और कॉन्फिडेंट है, तनिषा के करीब झुककर मुस्कुराती है। तनिषा, आप रियल में उतनी ही इम्प्रेसिव हैं जितनी आपकी प्रोफाइल में लगी तस्वीर। तभी अलीशा गलती से कॉफी लेकर वहां पहुंच जाती है और ये नजारा देख लेती है। उसकी आंखें एक पल के लिए ठहर जाती हैं। अलीशा धीरे से कहती है, आपकी क्लाइंट काफी फ्रेंडली लग रही हैं। तनिषा झट से कहती है, सिर्फ काम की बात थी बस। एक तनाव भरा सन्नाटा छा जाता है और अलीशा वहां से चली जाती है, जबकि तनिषा परेशान हो जाती है। रात होती है। सीन 6 में अलीशा चुपचाप अपनी किताब में खोई रहती है। तनिषा उससे पूछती है, तुम मुझसे नजरें क्यों चुरा रही हो? अलीशा का डर छलक उठता है, मुझे डर लगता है कहीं कोई और तुम्हें मुझसे ज्यादा समझ ले, तुम्हें छीन ले। तनिषा गहरी सांस लेती है और कहती है, तू अगर मुझसे दूर हुई ना, तो मैं खुद को भी माफ नहीं करूंगी। फिर आता है सीन 7, अचानक बारिश और सुलह का पल। बिजली कड़कती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। अलीशा बालकनी में अकेली भीग रही होती है और तनिषा भागकर उसे लेने जाती है। भीगते हुए तनिषा कहती है, पागल हो गई हो, बीमार हो जाओगी। अलीशा रोते हुए पूछती है, तो तू क्यों इतना कूल रह जाती है जब कोई और तुझसे फ्लर्ट करता है? तनिषा अलीशा को सीने से लगा लेती है और कहती है, क्योंकि मुझे यकीन है कि दुनिया की कोई ताकत तुझे मुझसे छीन नहीं सकती, जब तक तू खुद न चाहे। सीन 8 में तनिषा अकेले कमरे में बैठी एक पुराना लिफाफा निकालती है। ये वो खत है जो उसने अलीशा को कॉलेज के दिनों में लिखा था, पर कभी दे नहीं पाई थी। धीरे धीरे वो उसे पढ़ती है, अगर कभी तुझे खोया तो शायद मैं मुस्कुराना ही भूल जाऊंगी। तेरा हरना मेरी रूह तक को हिला देता है, मगर तुझे खोने का डर सबसे बड़ा खौफ है मेरे लिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पीछे खड़ी अलीशा ये सब सुन रही होती है। अलीशा धीरे से पूछती है, ये कब लिखा था? तनिषा हैरान होकर पलटती है, जिस दिन तू पहली बार किसी और के साथ मुस्कुरा दी थी। अलीशा का दिल भर आता है, पता होता कि तेरे अंदर इतना दर्द है तो कभी हंसना ही छोड़ देती मैं। रात का वक्त है। सीन 9 में दोनों अलग अलग मुंह करके लेटी हैं, कमरे में गहरी चुप्पी छाई हुई है। लेकिन फिर अचानक तनिषा अपना हाथ पीछे करती है और अलीशा की उंगलियां ढूंढती है। अलीशा धीरे से पूछती है, डर लग रहा है? तनिषा जवाब देती है, बस तुझसे दूर होने का डर कभी गया ही नहीं। दोनों एक दूसरे के हाथों को कसकर पकड़ लेती हैं, बिना कुछ कहे सब कुछ कह देती हैं। सीन 10 में एक छोटी सी फॉर्मल पार्टी का माहौल है। अलीशा एक खूबसूरत ड्रेस में आती है और सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। एक जूनियर लड़का उसे कॉम्प्लीमेंट देता है, मैम आप बहुत अलग लग रही हैं आज, मतलब ब्रेथ टेकिंग। तनिषा दूर से ये सब देख रही होती है। जब लड़का अलीशा के बहुत पास खड़ा होता है तो तनिषा धीरे धीरे उनके पास आती है और लड़के के सामने अलीशा की कमर पर अपना हाथ रख देती है। हल्की मुस्कान के साथ, पर आंखों में पॉजिटिव आग लिए वो कहती है, शी इज टेकन, और वो भी सिर्फ मेरे दिल से नहीं, मेरी जान से भी। रात होती है। सीन 11 में दोनों होटल के कमरे में बैठी हैं।
तनिषा चुप है और अलीशा उसे देख रही है। अलीशा चुप्पी तोड़ती है। तू इतनी चुप क्यों है? जब वो लड़का मुझसे बात कर रहा था तुझे फर्क नहीं पड़ा? तनिषा धीरे से आंखों में जलन लिए कहती है, फर्क पड़ा था, इतना कि अंदर से हिल गई थी, पर मैं चिल्ला नहीं सकी क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा था और तुझ पर भी। अलीशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं किसी और की नहीं हो सकती, मैं सिर्फ तेरी हूँ। अलीशा पास आती है और अपनी कलाई से उसकी उंगलियां थाम लेती है। अगर कभी मुझसे गुस्सा हो तो बोल देना, पर दूर मत जाना। अगली सुबह सीन 12 में दोनों समुद्र के किनारे हाथ में हाथ डाले टहल रही हैं। हवा में उड़ते बाल, लहरों की आवाज, कोई शब्द नहीं, सिर्फ एहसास। तनिषा रुककर कहती है, तेरे साथ ये वक्त ऐसा लगता है जैसे सब कुछ थम गया हो। अलीशा जवाब देती है, मैं चाहती हूँ ये पल कभी खत्म ना हो। तनिषा उसके माथे को हल्के से चूमती है और दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमट जाती हैं। सीन 13 में अलीशा तनिषा को एक टैटू स्टूडियो ले जाती है। एक ऐसा निशान चाहिए जो कभी मिटे नहीं, जैसे तेरा नाम मेरी रूह पर है, अलीशा कहती है। तनिषा थोड़ी डरती है पर फिर सहमति में सिर हिलाती है। फिर कट होता है और हम देखते हैं कि अलीशा अपनी कलाई पर T- लिखवाती है और तनिषा A-। मुस्कुराकर तनिषा कहती है, अब अगर कोई पूछे कि मैं किससे प्यार करती हूँ तो सिर्फ इतना दिखा दूंगी। होटल के कमरे में लाइट बंद है। लैपटॉप पर एक पुराना रोमांटिक गाना बज रहा है, तेरा बन जाऊंगा। सीन 14 में अलीशा पूछती है, डांस करेगी? तनिषा हैरान होती है, यहाँ अभी? अलीशा कहती है, पागलपन और प्यार दोनों हमारे बीच होना जरूरी है। दोनों हाथ में हाथ डालकर कमरे के बीच में धीमे धीमे डांस करती हैं। पास आते हैं, फिर ठहरते हैं, आंखों में आंखें। सीन 15 में दोनों एक दूसरे की बाहों में हैं। तभी अलीशा का फोन बजता है। स्क्रीन पर नाम आता है मॉम। अलीशा हड़बड़ाकर फोन काट देती है। तनिषा ध्यान देती है और पूछती है, फोन क्यों नहीं उठाया? कौन था? अलीशा थोड़ा डरते हुए कहती है, माँ थी, लेकिन मैं अभी। तनिषा शक भरी नजरों से देखती है, क्या तूने घर पर आज तक बताया भी नहीं कि तू मेरे साथ है? अलीशा चुप हो जाती है। तनिषा की आंखों में थोड़ा दर्द झलकता है। अगली सुबह सीन 16 में दोनों एक मंदिर जाती हैं जहां एक शादी हो रही होती है। वे चुपचाप किनारे खड़ी हैं। तनिषा धीरे से पूछती है, क्या कभी हमारे लिए भी ऐसा दिन आएगा? अलीशा गहरी सांस लेकर कहती है, अगर समाज नहीं मानेगा तो क्या तू मेरा हाथ छोड़ेगी? तनिषा का जवाब दृढ़ होता है, कभी नहीं, इस जन्म में नहीं, अगले 7 जन्म में भी नहीं। दोनों मंदिर की घंटी के नीचे खड़ी होकर एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ती हैं, मानो कोई अनकहा फेरे जैसा एहसास हो। रात के वक्त सीन 17 में जोरदार बिजली बारिश हो रही है। अलीशा डरकर तनिषा के सीने से लग जाती है। कांपते हुए अलीशा कहती है, मुझे बचपन से डर लगता है बिजली से। तनिषा हल्की मुस्कान के साथ उसके बाल सहलाती है, मैं हूं ना, तुझे अब किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। तनिषा उसे अपनी बाहों में कसकर लपेट लेती है। दोनों दिल एक ही रिदम में धड़क रहे होते हैं। सीन 18 में किसी पुरानी बात को लेकर दोनों के बीच एक तुर्श बहस हो जाती है, शायद किसी पुराने लड़के के बारे में जो कभी अलीशा के करीब था। गुस्से में तनिषा पूछती है, तो तूने मुझसे पहले उसे चाहा था? अलीशा तेज आवाज में कहती है, हाँ, पर चाहा था, अब सिर्फ तुझे चाहती हूँ। तनिषा का चेहरा सख्त हो जाता है, फिर धीरे धीरे उसकी आंखें भर जाती हैं। अलीशा धीरे से कहती है, पर शायद तू मेरा आज भूल गई क्योंकि मैं तेरा अतीत नहीं थी। तनिषा पास आती है, उसकी आंखों में देखती है और बिना कुछ कहे गले लगा लेती है। सीन 19 में तनिषा और अलीशा एक कैफे में बैठी होती हैं, हाथ में हाथ डाले हुए। पास की टेबल से कुछ लड़कियां फुसफुसाती हैं। एक लड़की तेज आवाज में कहती है, देखो यार, आजकल तो कुछ भी नॉर्मल नहीं रहा, लड़कियां भी लड़कियों के साथ। छी। अलीशा सुन लेती है और अपना चेहरा नीचे कर लेती है। तनिषा उठकर उन लड़कियों के पास जाती है और कहती है, नॉर्मल वही होता है जिसमें दिल शामिल हो, तुम्हारी सोच नहीं। हमारा प्यार हमारी पहचान है। पूरा कैफे सन्न रह जाता है। अलीशा तनिषा की तरफ देखती है, गर्व और प्यार से भरपूर। सीन 20 में अलीशा हिम्मत जुटाकर अपनी माँ को कॉल करती है। माँ, मैं किसी लड़के से शादी नहीं करूँगी, वो कहती है। माँ परेशान होकर पूछती है, तो क्या यूं ही यूं किसी लड़की के साथ जीवन बर्बाद करोगी? अलीशा का जवाब दृढ़ होता है, ये बर्बादी नहीं है माँ, मुझे उससे इश्क है, सुकून है, खुद से मिलना है। फोन कट हो जाता है, लेकिन अलीशा की आंखों में आज पहली बार डर नहीं, ताकत है। आधी रात है। सीन 21 में दोनों छत पर लेटी तारों को देख रही हैं। हंसते हुए तनिषा कहती है, अगर ये तारे सच में ख्वाहिशें पूरी करते हैं तो मैंने सिर्फ एक मांगी है, तू। अलीशा जवाब देती है, तो मैं वादा करती हूँ, ये तारे गवाह रहेंगे, चाहे दुनिया साथ दे या नहीं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के माथे से लगती हैं। कैमरा ऊपर आसमान की ओर जाता है। सीन 22 में अलीशा और तनिषा साथ बैठकर कॉलेज की पुरानी एल्बम देख रही होती हैं। एक फोटो दिखाकर अलीशा कहती है, याद है ये दिन जब तूने मुझे पहली बार गुलाब दिया था, वो भी सबके सामने, और मैं डर के मारे भाग गई थी। तनिषा हंसते हुए कहती है, और फिर उसी रात तुझे ढूंढते हुए हॉस्टल तक आ गई थी।
तू भी ना। डरी हुई सी पर आंखों में इश्क साफ था। दोनों हंसती हैं, लेकिन फिर एक लंबा सन्नाटा। फोटो देखते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं। सीन 23 में तनिषा और अलीशा एक शांत पुराना मंदिर ढूंढती हैं, किसी को बिना बताए। साथ में 2 छोटे से धागे लाती हैं। तनिषा कहती है, दुनिया को क्या जरूरत है हमारी शादी को मान्यता देने की, जब हमारे दिलों ने एक दूसरे को कबूल कर लिया। दोनों एक दूसरे की कलाई में लाल धागा बांधती हैं, उनकी आंखें नम होती हैं। अलीशा कहती है, अब तू सिर्फ मेरी है, इस जन्म में भी और अगले में भी। सीन 24 में दोनों इंस्टाग्राम पर लाइव आती हैं, पहली बार दुनिया के सामने एक कपल की तरह। तनिषा लाइव में कहती है, हमसे सवाल मत करो कि हम क्यों साथ हैं, सवाल ये करो कि अब तक क्यों छुप के जी रहे थे। अलीशा कहती है, ये कोई क्रांति नहीं, ये बस 2 लोगों का इश्क है जो अब किसी छत के नीचे नहीं छुपेगा। कमेंट्स में हजारों रिएक्शन आने लगते हैं, प्राउड ऑफ यू, यू गेव अस करेज, लेजेंड्स। रात होती है। सीन 25 में दोनों एक कमरे में कंधे से कंधा लगाकर बैठी होती हैं। तनिषा कहती है, तेरे साथ जिंदगी आसान नहीं होगी, पर सच्ची होगी। अलीशा का जवाब सीधा और गहरा होता है, मैं आसान रास्ता नहीं चाहती, मैं तुझे चाहती हूँ। सीन 26 में रात में अचानक बारिश शुरू हो जाती है। तनिषा और अलीशा एक छत पर अकेली होती हैं। अलीशा कहती है, बारिश की हर बूंद जैसे तुझे मेरे और करीब ला रही है। तनिषा भीगे हुए बालों से उसे देखती हुई कहती है, तू भी तो हर बार कुछ नया बहा लाती है मेरे दिल में। दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, लेकिन किसी अनदेखे डर से सिर्फ हाथ पकड़ती हैं। सीन 27 में कॉलेज फ्रेंड्स के साथ बैठी होती हैं। एक दोस्त पूछता है, तुम दोनों बहुत क्लोज हो, कुछ चल रहा है क्या? तनिषा थोड़ी देर सोचकर जवाब देती है, हाँ हम साथ हैं और हमें किसी लेबल की जरूरत नहीं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन एक दोस्त धीरे से ताली बजाता है, बाकी भी साथ देते हैं। सीन 28 में अलीशा को तनिषा की डायरी मिलती है, जिसमें कॉलेज के दिनों में लिखा हुआ एक खत होता है, पर कभी दिया नहीं गया। शर्माते हुए तनिषा कहती है, वो शब्द मैं तब नहीं कह पाई, आज भी डरती हूँ कि तू खो न जाए। अलीशा की आंखें नम हो जाती हैं, अब जो कहा वो सब मेरे दिल का हिस्सा है, मैं तुझे कभी खोने नहीं दूंगी। सीन 29 में एक स्पेशल रात होती है। घर की छत पर लाइट्स और कैंडल सजे होते हैं। कोई भी कुछ देर नहीं बोलता। फिर अचानक तनिषा उठकर कहती है, मैं तुझसे शादी करना चाहती हूँ, बिना शोर, बिना दिखावे, बस तुझे साथ लेकर जीना है। अलीशा कुछ नहीं कहती, सिर्फ उसके हाथ को चूम लेती है। सीन 30 में दोनों किसी शूट या इंस्टा रील बना रही होती हैं। अचानक रील के बीच में रुक जाती हैं। अलीशा कहती है, कभी सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ की सबसे प्यारी स्टोरी किसी लड़की के साथ लिखी जाएगी। तनिषा उसके कंधे से लगकर कहती है, स्टोरी नहीं, ये तो पूरा इश्क है, बेमिसाल। और अंत में आता है सीन 31, इमोशनल क्लोजिंग, वादा प्यार का। रात का समय है। अलीशा और तनिषा बालकनी में बैठी हैं, चाय के कप उनके हाथों में हैं। हल्की सी ठंडी हवा चल रही है। अलीशा अपनी आंखों में चमक लिए कहती है, तनिषा, इतनी लड़ाइयाँ, इतने सवाल, पर हर बार जब तू सामने होती है सब कुछ सुकून लगने लगता है। तनिषा धीरे से मुस्कुराते हुए कहती है, क्योंकि तू मेरा सुकून है और अब मैं खुद से एक वादा करना चाहती हूँ। अलीशा पूछती है, कौन सा? तनिषा उसका हाथ पकड़कर कहती है, तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी, दुनिया कुछ भी कहे, अब सिर्फ तेरे साथ ही जिंदगी जीनी है। अलीशा आंसू रोकते हुए कहती है, और मैं भी, बस तेरी ही हूँ, हमेशा के लिए। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है, बैकग्राउंड में एक धीमा सोलफुल गाना बजता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।